अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अपडेट्स के साथ मैं हूं अफशा यूनुस। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा है कि थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है। जिना और NICH की OPD में ताले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पाकिस्तान में गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत से लोगों को परेशानी का सामना है। सूबे सिंध में 3 रोजा पोलियो मुहिम जारी है। दुनिया भर में सालाना 2 लाख अफराद दमे से हलाक होते हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा है कि थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक हर साल 6 से 7 हजार थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का इजाफा इंतहाई परेशान कुन है और इस मर्ज पर काबू पाने का वाहिद जरिया शादी से पहले खून का टेस्ट लाजमी करार देना है। उनका कहना था कि थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों का इलाज बहुत मुश्किल है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो शादी से पहले ही खून का टेस्ट जरूर करवा लें। इसरा यूनिवर्सिटी में थैलेसीमिया के मरीज बच्चे को डॉक्टर का एजाजी खिताब दिया गया। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर इसरा यूनिवर्सिटी अस्पताल में दुनिया के सबसे कम उम्र लाइलाज बच्चे को एजाजी डॉक्टर बनाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। ये बच्चा फैसल खेरियो है। इस तकरीब का मकसद थैलेसीमिया और इस जैसे दीगर लाइलाज मर्ज में मुब्तला बच्चों की कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाती है। इसरा यूनिवर्सिटी में इस तकरीब को मुनक्किद करने का मकसद दरअसल थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 5 साला बच्चा फैसल खेरियो की ख्वाहिश पूरी करना था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे डॉक्टर बनना है, लिहाजा इसरा यूनिवर्सिटी अस्पताल ने इसकी इस ख्वाहिश की तकमील का एहतमाम किया। इसके साथ साथ 4 मजीद बच्चों की ख्वाहिश की तकमील भी की गई जो इसी तरह के लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं। मारूफ कालम निगार, TV मेहजबान, सनतकार और मेक अ विश फाउंडेशन के सदर मिर्जा इश्तियाक बेग ने इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर काजी और इसरा यूनिवर्सिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गनी काजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोगों ने इन बच्चों की ख्वाहिशों की तकमील करके एक अहम किरदार अदा किया है जो काबिल तहसीन है। मिशन ये है मेक ए विश फाउंडेशन का कि पाकिस्तान का कोई बच्चा कोई ख्वाब लेके इस दुनिया से नहीं जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी विशेस जो हैं ये विशेस नहीं हैं, ये इनके ख्वाब हैं, मतलब जो समहाउ इनके वालिदैन सर्कमस्टांसिस की वजह से पूरा नहीं कर सके। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास सिंध से बहुत ज़्यादा विशेस आ रही हैं, इंटीरियर सिंध से और हैदराबाद से। और अब हमने ये किया है कि हम हर महीने जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी विशेस को हम यहीं पे पूरा करेंगे। मेरा एक मैसेज है, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें बड़े अच्छे वॉलंटियर्स सिंध से उन्होंने ज्वाइन किया है और आज आपने देखा है कि 5 विशेस हमने यहाँ पे आज ग्रांट की हैं। और ये एक तरफ खुशी बच्चों को देती है, उनके पेरेंट्स को देती है, और एक खुशी हमें भी देती है कि हमने जो एफर्ट्स किए हैं आज किसी के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी उसकी वजह से आई है। इस मौके पर इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर काजी ने कहा कि ये एक इंतहाई पुरमसरत मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम ऐसे बच्चों में से चंद बच्चों की दिली ख्वाहिश पूरी करने का जरिया बन सके। मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है बड़ा नोबल है और इसको जारी रहना चाहिए और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैंने स्पीच में कहा कि हम जो फांसी पे लोग चढ़ते हैं क्रिमिनल्स, उससे भी मेक विश पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ये तो मासूम बच्चे अल्लाह को प्यारे और इनकी ख्वाहिश पूरी करना मैं समझना बड़ा अजर का काम है और हमें सबको मिलकर करना चाहिए। नहीं, हम इसके लिए जो भी हमारे तरफ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज या हमारे स्पेस का या जो भी माली या गैर माली ताउन होगा, हम उसमें हमेशा बराबर के शरीक रहेंगे। फैसल खेरियो पाकिस्तान में पहला और दुनिया में सबसे कम उम्र एजाजी डॉक्टर बनने वाला पहला बच्चा है और ये एजाज इसरा यूनिवर्सिटी को हासिल है। पाकिस्तान में गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत से सभी परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं अरसलान अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। गर्मी के आते ही सड़कों पर जहां मौसमी फल नजर आ रहे हैं, वहीं मुज़र सेहत मशरूबात भी खुलेआम बिक रहे हैं, जबकि गर्मी से परेशान बच्चे और बड़े बेधड़क इन मशरूबात को पीते दिखाई देते हैं। हम लोग गर्मी में रोज ठंडी कुल्फियाँ खाते हैं, हम लोगों को जो मर्जी, हम लोग गर्मी में सारी ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं।
गर्मी लगती है, कुल्फी खाती हूँ। गर्मी का असर आम लोगों पर तो होता ही है, अलबत्ता सरकारी अस्पतालों के मरीज गर्मी के बायस ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उल्टी जुलाब की वजह से बीमार हो गया हूँ। रात को 2 बजे से मेरे को जुलाब लगा, पूरा दिन अभी मेरे को अस्पताल लाया, 7 ड्रिपें चढ़ा है मेरे को। हाँ जी, अच्छी तरह, बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पे। गर्मी के मौसम में मलेरिया, डेंगू, गैस्ट्रो, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे अमराज में भी इजाफा हो जाता है। आम तौर पे ज़्यादातर ये मसले जो होते हैं वो बच्चों के गैस्ट्रोएंटराइटिस के या पेट के अमराज के होते हैं, डायरिया या नाज़िया या उल्टियाँ या पेट के दर्द वगैरह के साथ ये ज़्यादा आते हैं, और ये हीट स्ट्रोक के और डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को मौसम के बुरे असरात से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर करने चाहिए, जबकि मुज़र सेहत अशिया से हत्तुल इम्कान बचने की ज़रूरत है। डिहाइड्रेशन बहुत होती है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी भी दें और साथ में वो नमकियात भी दें। आम लोगों को चाहिए कि जितना हत्तुल इम्कान अपने आप को साए में रखें, ठंडी जगह में रखें, और अपने आप को पानी जो है वो बाकायदा कम से कम 2 लीटर या 7-8 गिलास दिन में पानी का जरूर पिएं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा, जबकि कराची के अवाम गर्मी से बचने के लिए कराची के साहिल की तरफ रुख करते हैं। शहरियों को चाहिए कि बढ़ती हुई गर्मी के साथ गर्मी के मुज़रे असरात से बचने के लिए माहिरीन की हिदायत पर अमल करें, अपनी सेहत और माहौलियात की हिफाजत करें ताकि मौसमी बीमारियों से बच के कुदरती मौसम का लुत्फ उठाएं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अरसलान सिद्दीकी, हेल्थ टीवी, कराची। ये थी अब तक की हेल्थ अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हेल्थ टीवी।